हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जो है वो क्लास 6 और 7 के लिए जो वर्कशीट है उसका सोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। आज तक हमने जो है वो 19 नंबर तक की जो वर्कशीट है उनका सोल्यूशन जो है वो कर लिया है। अब हम जो है वो वर्कशीट नंबर 20 और 21 का सोल्यूशन जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 20। इसमें लिखा गया है फिल द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट वर्ब। आपको जो है वो नीचे जो है वो ब्लैंक दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ब का जो है वो फिलिंग करनी है। इसमें हम देखेंगे कि एक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिस प्रकार से गो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये अपने आप में जो है वो क्या होती है, ये अपने आप में प्लुरल जो है वो होती है। क्या होती है? प्लुरल होती है। और अगर हम जो है वो इसके आगे एस या ई एस जोड़ देंगे, जिस प्रकार से गोज बनाया, क्या बना, गो का गोज बना, तो ये जो है वो सिंगुलर होती है। यानी कि ये तो सिंगुलर होगी, ये जो है वो प्लुरल होगी। तो याद रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लुरल है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लुरल ही आएगी। इस चैप्टर के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर जो है हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब जो है वो आएगी। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्लुरल है, तो वो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगी। और अगर किसी वर्ब के अंत में ई एस लगा है तो वो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही आएगी। तो जिस प्रकार से हम जो है पहला सेंटेंस देखते हैं, काऊ। क्या देखा हमने? काऊ जो है सेंटेंस देखा। काऊ जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो आपको बताया जिस वर्ब के आगे एस या एस लगा है वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो आपको ये वर्ब यहाँ पर भर देनी है, आ जाएगी गिव्स जो है वो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गिव्स। सेकंड देखेंगे, मदर, माई मदर सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपको जो है वो जिस वर्ब के आगे एस या एस लगा है उसी वर्ब को भरना है। तो क्या आ जाएगा? कुक्स। क्या आ जाएगा? कुक्स। ये वर्ब हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से द टाइगर, टाइगर क्या है, सिंगुलर है, एक टाइगर की बात हो रही है। तो जिस वर्ब के अंत में क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, उसी वर्ब को लेके आना है। तो ये लिव्स जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। इसी प्रकार से वी आपको ध्यान रखना, वी प्लुरल होता है, यानी कि जो दे और वी और यू ये शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लुरल प्रोनाउन होते हैं। तो वी जो प्लुरल है तो इसके साथ में वो वर्ब नहीं आएगी जिसके साथ एस या ई एस लगा है, तो सीधी यहाँ पर क्या आ जाएगी, गो जो है वो आ जाएगी। इसी प्रकार से दे, अभी आपको बताया दे क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या लगाना है, सीधा प्ले जो है वो लगाना है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अगर प्लुरल है तो वर्ब भी हमारी प्लुरल होनी चाहिए, इसे सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे संबंधित कि आई के साथ में जो है वो आपको क्या लगाना है, आई के साथ में हमेशा यहाँ पर लाइक आएगा। क्या आएगा? लाइक, यानी कि आपको प्लुरल वर्ब जो है उसका यूज करना है। अब देखो ही है, ही के साथ में जो है वो क्या आएगा, सिंगुलर है, तो हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आती है, हैव जो है वो प्लुरल के साथ आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज जो है वो आ जाएगा। आई के साथ भी जो है अगर हैज और हैव की बात हो तो हमेशा आपको क्या लगाना है, हैव ही लगाना है। क्या लगाओगे बच्चों? हैव ही लगाओगे। इसी प्रकार से दे, क्या है, दे अभी आपको बताया प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ में हैज कभी नहीं आता, क्या आता है, हैव। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव। अमन एंड रमन, अभी अब देखा कि अमन और रमन दो लोगों की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लुरल है, बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, हैज जो है वो आएगा, हैव कभी नहीं आएगा। इस प्रकार से हमने जो है 20 नंबर जो वर्कशीट है उसका सोल्यूशन जो है वो कर लिया है। अब हम जो है वो 21 का सोल्यूशन जो है वो करेंगे। रीड द सेंटेंसेस एंड राइट करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेसेस। आपको जो है वो आपको सेंटेंस दे रखे 20 सेंटेंस जो है वो दे रखे हैं, इन सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, और नीचे आपको 2 स्पेसेस दे रखा है, उसमें आपको इसका चुनाव करना है। पहले इसकी जो है वो हिंदी देख लेते हैं हम जल्दी सी। ब्रूश योर टीथ, अपने टीथ को जो है वो ब्रूश करो। वॉश योर हैंड्स, अपने जो है हैंड को क्या करो, वॉश करना चाहिए। एंड वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, जल्दी जो है वो नहीं उठना चाहिए, लेट उठना चाहिए। एक्सरसाइज एवरी डे, हर दिन जो है वो क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, है ना। कट योर नेल, अपने जो है वो नेल काटने चाहिए। रीड द न्यूज़पेपर, रीड जो है वो करना चाहिए न्यूज़पेपर हमेशा। डोंट हेल्प अदर, दूसरों की जो है सहायता मत करो। फाइट विद अदर, दूसरों से लड़ो। स्पीक लाउडली, जोर जोर से बोलो। बी पंक्चुअल, जो है समय का पाबंद बनो। थ्रू पेपर इन द क्लास, क्लास में जो पेपर फेंको। एंड पुश चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन,
जो भी बच्चा लाइन में खड़ा है उसको धक्का मारो। एंड स्पीक सॉफ्टली, बड़े आराम से जो है वो बोलो। डोंट वेस्ट वाटर, कभी भी जो है पानी को जो है वो वेस्ट मत करो। फिनिश फूड व्हिल ईटिंग, और आप जब भोजन कर रहे हो तो उसको पूरा जो है वो खत्म करो। प्लंक द फ्लोर, फूलों को तोड़ो। रिस्पेक्ट एवरीवन, हर आदमी का जो है वो रिस्पेक्ट करो। लाफ एट अदर पीपल, दूसरे लोगों पर जो है हंसो। च्युइंग तंबाकू, तंबाकू जो है वो खाओ। हार्ट अदर्स, और दूसरों को नुकसान जो है वो पहुंचाओ, है ना। ये जो है हमारी कुछ 20 लाइन थी। अब हमें जो है वो करना क्या है, ये देखिएगा। हमें करना है ये कि एक तरफ हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, गुड हैबिट, यानी कि हमारी जो अच्छी आदतें हैं उसके बारे में दे रखा है, और दूसरी तरफ हमारे को दे रखा है बैड हैबिट्स, यानी कि हमारी जो बुरी आदतें हैं उनके बारे में दे रखा है। तो एक तरफ आपको जो जो इस 20 लाइन के अंदर जो अच्छी लाइनें हैं, यानी कि हैबिट वाली, गुड हैबिट वाली है, उसको आप जो है वो इस साइड में लिखोगे, और जो बैड हैबिट है उस साइड में हम लिखोगे। जैसे हमने जो है वो कुछ सेंटेंस इस प्रकार से लिखे। ब्रश योर टीथ, ये अच्छी आदत है। वॉश योर हैंड्स, exercise every day, cut the nail, read the newspaper, speak softly, do not waste water, finish food while eating, respect others, be patient। इस प्रकार से हमने जो है इन सेंटेंस को जो है वो गुड हैबिट में रखा है। इसी प्रकार कुछ सेंटेंस है जिसको हमने बैड हैबिट के अंदर जो है वो रखा है। वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, डो नॉट हेल्प अदर, स्पीक लाउडली, थ्रू पेपर इन द क्लासरूम, push children standing in line, plunk the flowers and laugh at other, chewing tobacco and hurt others। इस इन सेंटेंस को हमने किस में रखा है, बैड हैबिट के अंदर रखा है। इस प्रकार से हमने वर्कशीट जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वर्कशीट लेके आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है इसी तरह हमारा जो है वो चैनल को देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।